नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक ये चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से जाकर कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पामिस्ट्री कवर। पामिस्ट्री मतलब हाथों के थ्रू किसी की भी फ्यूचर लाइफ के बारे में बता देना। बस आपके हाथ की ज़रूरत होती है और आप किसी के भी भविष्य के बारे में आसानी से बता देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है पामिस्ट्री को लेकर कि हमें कौन सा हाथ देखना है। अगर आप वर्किंग है तो आपको राइट हैंड देखना है, और अगर आप नॉन वर्किंग है मतलब आप घर पर ही रहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड देखना है। क्लियर है चीज़ कि राइट कब देखना है, लेफ्ट कब देखना है। लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियों में जैसे लाइफ लाइन को लेकर कुछ बातें होती हैं, उनके लिए कंफर्मेशन के लिए हमें दोनों हाथों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, आपके हाथों से आपका पैसा, आपका बंगला, गाड़ी, समझ रहे हैं, आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ होने वाली है, कितने दुख होंगे, कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कैसा हेल्थ सेक्टर रहेगा, कैसा फाइनेंस सेक्टर रहेगा। साथ ही साथ आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट, आप बिजनेस में जाएंगे या जॉब में, सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो बेसिकली अब हम कवर कर रहे हैं हाथों के बारे में, पढ़ेंगे। अगर आपके पास इंक है तो आप इंक का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने इजीली अपने हाथों की रेखाएं देखने के लिए। आ जाओ मेन टॉपिक पर। टॉपिक में हम बात करते हैं, हमारे हाथ में 3 मेन लाइन होती है। मतलब 90% लोगों के हाथों में होंगी, बहुत कम लोग होंगे जिनके हाथ में एक या दो लाइन इनमें से मिसिंग होगी। होती है जो हर किसी के हाथ में आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले सबसे पहले ध्यान दो कि जो हमारी पहली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मतलब ये आपके जीवन को दर्शाती है कि आप कितना जिएंगे। अगर आपकी लंबी है तो ऑब्वियसली आप लंबा जिएंगे, थोड़ी छोटी है तो थोड़ा कम जिएंगे। लेकिन बहुत छोटी है या फिर आपको डाउट हो रहा है कि हम इतना ही जिएंगे या नहीं, तो उसके लिए आप दोनों हाथ देख सकते हैं। थोड़ी सी अगर किसी में थोड़ी बहुत लाइन भी दूसरे हाथ में आ रही है, पतली सी भी, इससे ये पता चलता है कि आप जिएंगे, लंबा जिएंगे। उसके बाद हम बताते हैं आपको, अगर आपको एग्जैक्ट इसमें जानना है कितना जिएंगे तो आप 10 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। 10 पार्ट्स में, 20 पार्ट्स में, उसके बाद अपने आप से देख सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि नेक्स्ट लाइन कौन सी होती है हमारी। नेक्स्ट होती है हमारी माइंड लाइन। माइंड लाइन मतलब ये वाली लाइन। जिन लोगों के हाथ में ये माइंड लाइन होती है वो लोग दिमाग से बहुत समझदार होते हैं, उनका माइंड बहुत डेवलप्ड होता है, वो हर चीज़ के बारे में बहुत डेप्थ में सोचते हैं। इवन वो जो सोचते हैं वो रियल लाइफ बेस्ड होता है, हमारी रियल लाइफ में काम आता है, ऐसा ज्ञान होता है। दूसरी बात, वो लोग जिन लोगों के हाथ में माइंड लाइन है ही नहीं, वो लोग बहुत खुले स्वभाव के होते हैं, खुले दिमाग वाले होते हैं, खुली सोच वाले होते हैं। साथ ही साथ वो लोग जिद्दी होते हैं स्वभाव के, उनका स्वभाव बहुत जिद्दी होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनके हाथों में रेखा नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग थोड़ा लेट इनका माइंड डेवलप होता है। ये लाइफ में थोड़े लेट सेटल होते हैं, है ना, सेटल हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट होंगे। अब हम बात करें कि हाथ में थोड़ी छोटी माइंड लाइन है तो मतलब वो लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है दिमाग से, ऑब्वियसली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्ट लाइन के बारे में। तो कैसे पता लगाएंगे हम, बोलते हैं आप, ये हैं कि आप कितने काइंड पर्सनालिटी के हैं, कितनी दया भावना आपके अंदर है या नहीं है। किसी के हाथ में अगर हार्ट लाइन नहीं है तो इससे ये कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आप थोड़े से अपने बारे में ही सोचने वाले हैं, सामने वाले पर इतनी इजीली दया नहीं करते हैं, या फिर बिल्कुल ही नहीं करते हैं, करते हैं तो बहुत कम करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं। और तो और जिसके हाथ में जितनी लंबी हार्ट लाइन जाएगी उतना लंबा ये इंडिकेट करती है कि आप बहुत दयालु हैं, सबके बारे में अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। अगर किसी ये वाली लाइन, हार्ट लाइन, गुरु पर्वत तक पहुंचे तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति हार्ट से जो सोचता है ना, उसी को दिमाग में भी सोचता है। मतलब दिल और दिमाग दोनों एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, अलग अलग नहीं। जिन लोगों की शनि पर्वत तक आती है तो ऐसे लोग बहुत आत्मसम्मान वाले होते हैं, किसी की दी हुई फ्री में चीज़ नहीं लेते। और तो और अगर तो कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी को भी इंडिकेट कर देती है। इतनी ही रह जाए कि शुक्र पर्वत तक ही रहे,
तो उससे ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत कट्टर होते हैं, मतलब थोड़ा दया बहुत कम करते हैं, मतलब सिंपल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज की ही वीडियो में कवर करने वाले हैं हम सरकारी नौकरी आपकी लगेगी या नहीं, वो कैसे पता लगे, उसके लिए हम आज ही वीडियो में ही दिखाने वाले हैं, आज की ही वीडियो में। चलो पर्पल से दिखा देते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये होता है सूर्य पर्वत, मतलब ये होती है सूर्य वाली पर्वत वाली उंगली, जहाँ पर सूर्य पर्वत होता है, इस जगह पर सूर्य पर्वत होता है। अगर यहाँ आपकी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन या तीन से ज्यादा खड़ी रेखाएं प्रेजेंट हैं, तो ये इंडिकेट करती है, और बीच में से कटी नहीं होनी चाहिए, समझ लो ये बीच में से कटी नहीं होनी चाहिए। चार्जर ऑन कर दो। ये बीच में से कटी नहीं होनी चाहिए, ये इंडिकेट करती है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी ही लगेगी। समझ रहे हैं? पहला पॉइंट ये क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी कहीं से कटी हुई है तो फिर वही वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है कि नहीं, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अगर लगी भी तो वो चीज़ आपका भाग्य इतनी अच्छी आसानी तरीके से आपकी मदद नहीं करेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस फील्ड में। और अगर सीधी है तो थोड़ी सी मेहनत करो, फल पाओ, वो वाला हिसाब हो जाएगा। साथ ही साथ वो लोग जिनके हाथ में एक रेखा यहाँ नीचे से निकलती हुई सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, जिसे हम भाग्य रेखा भी बोलते हैं, ऐसी रेखा हो, सीधी रेखा हो, कटी वटी ना हो बीच में से, या फिर बहुत कम कटी हो, तो वो भी इंडिकेट करती है सरकारी नौकरी। ठीक है, पहला वाला तो बिल्कुल सही था, वो भी इंडिकेट करता है, ये दूसरा भी इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर मान लो ये भी नहीं है किसी के हाथ में, है ना, ये भी नहीं है किसी के हाथ में, तो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो आपकी सूर्य पर्वत वाली उंगली है, यहाँ पर आपको ये रेखाएं देखनी है कि इधर इधर जो ये तीन बॉक्सेस बने होते हैं, इनमें जो ये रेखाएं होती हैं वो सीधी हैं, सीधी सीधी हैं, या फिर बीच में से ऐसे कटी भी हुई हैं। अगर ऐसे भी कटी हुई हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, इसका मतलब सरकारी नौकरी नहीं। तीसरा ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको चेक करने का। और अगर सीधी ही सीधी रेखाएं बनी हुई हैं तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं। ये आपका चौथा पॉइंट था, तीसरा था या चौथा था, देख लेना आप। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था, आई थिंक यस। तो तीसरा पॉइंट था इंडिकेट करने का। अगर आपने बोला कि अगर मान लो हमारी ये रेखाएं ऐसे मतलब सीधी सीधी भी हैं और कट नहीं है इतने, बहुत कम, बहुत माइनर कट है, और साथ ही साथ लेकिन जो हमारी ऊपर ये रेखाएं बन रही है ना, ये उंगली के बॉक्सेस के ऊपर बन रही है, उनमें थोड़े से कट ऐसे बने हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी तो है, लेकिन आपको परिश्रम करना होगा। आप जिस मार्ग पर अभी चल रहे हैं वो गलत मार्ग है, जब तक ये सीधी रेखाएं ना आए। आप नोटिस करना, हर महीने हमारी रेखाएं बदलती रहती हैं, ज़्यादा नहीं बदलती लेकिन थोड़ा बहुत बदलती रहती हैं। साथ ही साथ अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है हमारी लाइफ में। बहुत सारे लोग पूछते हैं पैसा बताओ भाई, पैसा पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, पैसा कैसे देखें। पैसा ऐसे देखना होता है, यहाँ से एक छोटी सी लाइन आ रही होती है ना, इधर से लेके इधर तक एक ट्रायंगल बन रहा होता है, और ये ट्रायंगल होता है मनी ट्रायंगल। ये पूरा मनी ट्रायंगल होता है, याद रखना। जिन लोगों के हाथ में मनी ट्रायंगल है वो लोग 100% पैसे वाले होंगे, उनके पास पैसा रुकता होगा, मतलब ये है पैसा रुकता होगा, 100% श्योर हूँ मैं। समझ रहे हो? ये होता है आपका मनी चेक करने का एक तरीका। एक और बात मैं बतानी चाहती हूँ, अगर में कोई भी चीज़ पॉजिटिव है, कोई भी चीज़ें पॉजिटिव मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये बन जाती है, अगर मान लो आपके इधर लाइंस हैं, छोटी 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 लाइंस हैं, और ये कट हो रही है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ लाइंस इन्हें कट कर रही है, तो याद रखना कि आपको थोड़ी सी फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है। और अगर सीधी ही लाइंस हैं फिर तो फाइनेंशियल सेक्टर और भी स्ट्रांग हो गया आपका इधर आके। अगर ऐसी क्रॉस लाइन बन रही हैं, साथ में ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो इससे इंडिकेशन ये मिलता है कि पैसा तो अकाउंट में आता है, आप सेव करने की पूरी कोशिश करते हैं, वेस्ट भी नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन वो पैसा रुक नहीं पाता, बीमारियों में ज़्यादा चला जाता है। अगर आपकी राहु रेखा आपकी
जीवन रेखा को बहुत ज़्यादा कट कर रही हो तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे लाइफ में। हेल्थ इश्यूज कवर हो गए अब, इजीली बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या फिर कह लो कि चलो ठीक है ठीक है, इससे पहले हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक मैं आपको कवर कराना चाहती हूँ आज की क्लास में। वो टॉपिक पता क्या होगा? वो टॉपिक ये होगा कि आप कहाँ घूमने जाओगे। चंद्र पर्वत होता है हमारा इधर, क्या होता है, ये होता है चंद्र पर्वत। अगर आपके इस चंद्र पर्वत में ऐसी ऐसी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं या थोड़ी सी बड़ी छोटी इस तरीके की रेखाएं प्रेजेंट हैं, तो इससे पता है क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा रेखाएं, लंबी लंबी रेखाएं प्रेजेंट हैं, कि आपको घूमना बहुत पसंद है। ज़्यादा लंबी रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये पता, इससे ये पता चलता है कि आपका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। अरे इसके मतलब आपका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, आप आसानी से अब्रॉड जा सकते हैं। अब्रॉड जाने के पूरे चांसेस आपके बन रहे हैं। अब मैं एक बात बोलूँ, अब्रॉड का मतलब बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि विदेश चले जाएंगे क्या। हाँ, विदेश भी जा सकते हो, लेकिन अगर विदेश ना जाओ ना तो ऐसा हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडिया में हुए हैं, पैदा नॉर्थ इंडिया में हुए हैं लेकिन रह साउथ इंडिया में रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का अब्रॉड ही हो गया। बहुत कल्चर में डिफरेंस आ जाता है, कस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो उसे भी अब्रॉड कहा जाता है, माना जाता है। किसी का हाथ में छोटी छोटी रेखा है, बहुत छोटी छोटी है, तो उसका मतलब होता है आपको ट्रैवल तो आप करते हो लेकिन छोटे छोटे डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करते हो, ज़्यादा अब्रॉड ट्रैवल नहीं करते। अब बोलते ठीक है, हमें तो ट्रैवल नहीं देखना, हमें तो फॉरेन सेटलमेंट देखनी है कि हम अब्रॉड में सेटल हो सकते हैं या नहीं, और वो भी विदेश वाला अब्रॉड देखना है। तो उसके लिए याद रखना ये चीज़, अगर आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा आकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए ऐसे, हम ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ आज क्लास में, फिर बाद में बात नहीं बताऊंगी मैं, सुन लो। अगर आपकी जीवन रेखा, मान लो ये आपकी जीवन रेखा है, ये है ना, ये अंदर की तरफ मुड़ जाए, ऐसे दो लाइन बना ले अंदर की तरफ होके, तो इससे मतलब ये है कि आपको इंडिया में रहना बहुत पसंद है। क्या है कि आपको इंडिया में रहना बहुत पसंद है, तो ऑब्वियसली जिसे इंडिया में रहना पसंद होगा वो सिर्फ घूम के ही आ सकता है अब्रॉड। चांसेस है कि आप घूम के आ सकते हैं अब्रॉड, लेकिन सेटलमेंट के चांसेस यहाँ से क्लियर नहीं होते। सेटलमेंट के चांसेस तब क्लियर होते हैं जब ये वाली लाइन इधर की तरफ आके डिवाइड हो जाए और बाहर की तरफ फोल्ड हो जाए, मुड़ जाए, तो इससे ये पता चलता है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं। इससे क्लियर होता है, और जाकर सेटल हो सकते हैं। सिंपल सेंस में कहें तो सेटल हो सकते हैं। तो और व्हाट इफ कि अगर आपकी लाइन अंदर की तरफ मुड़ रही है, लेकिन एक द्वीप टाइप, एक टापू टाइप बना रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? अगर मान लो आपकी ये लाइन है, वो इस तरीके के ऐसे ऐसे टापू टाइप इस तरीके से बना रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप बस स्टेट्स में घूमेंगे ज़्यादातर, और बहुत कम चांसेस हैं आपके अब्रॉड जाने के। समझ रहे हैं? एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्क चेक करना है कि हार्ड वर्क होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे? आपको अपना गुरु पर्वत लेना है, ये वाली उंगली लेनी है, मतलब गुरु पर्वत वाली उंगली लेनी है। इसमें 3 बॉक्सेस बने होते हैं, मेरे ख्याल से बहुत रेयर पीपल होंगे जिनके में ये 2 बॉक्सेस होंगे। 3 बॉक्सेस का मतलब ये होता है, जो ऊपर वाला बॉक्स होता है ये इंडिकेट करता है आप कितने भाग्य अपने साथ लेकर आए हैं। दूसरा ये इंडिकेट करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, और तीसरा आपको आउटपुट कितना मिलता है। साथ ही अगर हम ये चीज शनि पर्वत में देखें तो उल्टी हो जाती है। उल्टी कैसे? शनि पर्वत वाली उंगली में देखें तो उल्टी हो जाती है। उल्टी कैसे? ये हो जाता है आपका आउटपुट, पैसा आपको कितना मिल रहा है, बीच वाला हो जाता है आपका हार्ड वर्क, और ये हो जाता है आपका भाग्य जितना आप लेकर आए। इन दोनों उंगलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझना, इन दोनों उंगलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये दोनों उंगली आपकी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में हार्ड वर्क चेक करने के लिए, क्योंकि शनि भी हार्ड वर्क का कारक है, और शनि से बचाने के लिए गुरु भी इन चीज़ों में शामिल हो चुके हैं। राजयोग वगैरह की भी बात कर लेंगे हम। आई थिंक बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं राजयोग की, हाथों से राजयोग कैसे पता लगाते हैं।
तो एक क्विक रिकैप आप इधर देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। 2 हाथ ले लेने हैं, दोनों हाथों में आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए हाथ में नहीं है तो इस हाथ में हो, थोड़ी पतली हो। कुछ मेजर लाइन है, जैसे देखो पैसे वाली लाइन भी, पैसे वाला बॉक्स भी आप दोनों हाथों में चेक कर सकते हैं। दोनों हाथों का मतलब क्या होता है, आपका जो लेफ्ट हैंड होता है ना, वो वाला हैंड होता है जो आप भगवान से लिखवा कर लाए हैं, और जो राइट हैंड होता है ना, वो ऐसा हाथ होता है कि आपने जो ऐसे कर्म करे होंगे वैसा ही आपके हाथों की रेखाएं होंगी। मतलब बहुत माइनर चेंज होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों हाथों की लकीरों में, लेकिन होता है। कई करोगे कि बहुत सारे लोगों के हाथ में इधर सीधी लाइंस बन रही हैं उल्टे हाथ में, ठीक है, लेफ्ट हैंड में। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने आपको अच्छा भविष्य दिया था, अच्छी किस्मत दी थी, अच्छा भाग्य दिया था, लेकिन इस हाथ में मान लो नहीं है, तो उससे पता चलता है आपने खुद अपने भाग्य को बिगाड़ा है। भाग्य रेखा आपके उल्टे हाथ में, सीधे में नहीं है, उससे पता चलता है कि आपने अपने कर्मों से बिगाड़ा है। कर्मों को सुधारो, हो जाएगा। भगवान जी की रेखाएं तो है ना। लाइफ का क्या होता है, लाइफ के लिए आपको दोनों रेखाएं देखनी होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अगर हम वर्किंग नहीं है तो हम अपना राइट हैंड देखें क्या? नहीं, आपको तो लेफ्ट हैंड से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इतने ज़्यादा कर्म नहीं करे होंगे कि आपका जीवन चेंज हो जाए, आप पैसा कमाने लगे, आप ये करें वो करें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं ना तो भी आप वर्किंग है, फिर तो आप राइट हैंड भी देखिए साथ में। और अगर आप सिर्फ घर में ही रहते हैं तो राइट हैंड की नीड बहुत कम होगी। वो कब कब होगी? पैसे देखने के लिए और अपनी जीवन रेखा देखने के लिए। एक और बात बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैरिज लाइन कैसे देखें? ये भी कवर कर लें आज ही की वीडियो में, फिर आप बार बार बोलेंगे मुझसे। मैरिज लाइन देखी जाती है इधर, इधर जो लाइंस बनी होती है वो होती है मैरिज लाइन। अगर वो 2 लाइन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 शादी होंगी, नहीं। अगर दोनों हाथों में वो 2 लाइंस हैं और दोनों लाइंस बराबर हैं तो इसका मतलब होता है कि 2 शादी होंगी, और अगर एक ही लाइन है तो मतलब एक ही शादी होगी, सिंपल। अब एक और बात करते हैं, माउंट ऑफ वीनस। माउंट ऑफ वीनस मतलब वो पार्ट जो आपके अंगूठे के नीचे होता है, शुक्र पर्वत को इंडिकेट करता है बेसिकली। अब आप बोलोगे शुक्र पर्वत तो इस वाली उंगली से भी पता चल रहा था, पता चल रहा था इससे भी, लेकिन जो आपका प्रॉपर्टी का स्टेटस है वो आपके अंगूठे के नीचे वाले पार्ट से पता चलता है। जितना मोटा आपका ये पार्ट होगा उतने ज़्यादा आप पैसे वाले होंगे, या कह लीजिए उतने ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले होंगे। जितना ज़्यादा आपका ये वाला पार्ट मोटा होगा, गद्देदार होगा, गद्देदार समझते हैं ना, मोटा मोटा गद्देदार होगा तो उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, इससे आप पढ़ सकते हैं इजीली, स्टॉप कर लेना अपने आप, देख लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे हेल्थ इश्यूज वगैरह क्यों हो रहे हैं आपके हाथों से, कैसे पता लगाएं हार्ट अटैक कब आएगा कब नहीं आएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है।